जी जब भी टेस्ट, हाँ हाँ, जब भी टेस्ट फेल होगा आपको यही करना पड़ेगा, तो डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। वो मुश्किल नहीं है, वो आपको थोड़े से आपको दिमाग यूज़ करना है। आप वाइजली ऐसा पॉइंट चूज करो कि एक बार ज़्यादा हो जाए एक बार कम हो जाए, इसका मतलब वो ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। कई बार ऐसा भी होगा। हाँ, तो मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर ऐसा प्रूव हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि 0 0 हर पॉइंट ज़्यादा ही आंसर आएगा, तो आपको मैक्सिमम हो सकता है वो मिनिमम। जब टेस्ट फेल होता है तो वो पॉइंट कुछ भी हो सकता था, यहाँ चलो ऐसा हुआ कि सैडल पॉइंट निकल आया, ऐसा भी हो सकता है कि 0 0। नहीं, तो अच्छा एक मिनट, ये क्या है? एफ एक्स वाई ना, नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसा हो सकता है वन वेरिएबल में। हाँ, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ एक्स बराबर एक्स के पास ना ही पॉइंट ऑफ, हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वन वेरिएबल में हो सकता है। यहाँ पे नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ ऐसा होगा, लेकिन वैसे जनरल किसी और क्वेश्चन में हो सकता है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। बट वैसा हो सकता है ना कि जैसे पॉइंट ऑफ, जैसे मान लो एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ एक्स बराबर एक्स में क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स निकालोगे, जीरो पुट करोगे, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया, और इसका डोमेन पूरा डीएल नंबर है, तो एफ एक्स बराबर एक्स में ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही कोई सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट क्या होता है? तो यहाँ कुछ नहीं है एक्चुअली। हो सकता है ऐसा, हो सकता है वन है ना, ऐसे यहाँ हो सकता है। टू वेरिएबल में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना, वैसा फंक्शन बनाना, वो टू वेरिएबल में भी हो सकता है। इस फंक्शन में नहीं ऐसा होगा, मतलब यहाँ नहीं हुआ, बट ऐसा हो सकता है, हाँ कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जहाँ पे दोनों कंडीशन है। प्लेन ले लो, हो जाएगा। टू वेरिएबल में एक प्लेन है ये, जैसे ये इस टाइप का एक इंक्रीजिंग प्लेन ले लेते हैं जिसका कोई बाउंड नहीं है, ये है ना, तो इस तरह से ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लो, जेड बराबर एक्स प्लस वाई, ये ले लो, तो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये ले लेंगे, तो इसके पास ना तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ना ही कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और ना ही इसके पास सैडल पॉइंट होगा, क्योंकि इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट होगा तो पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ, तो ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो उस केस में ठीक है ना, जरूरी है। तो यही यहाँ पे ये एग्जांपल है, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो किसी पॉइंट पे जीरो हो ही नहीं सकता, तो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए है ना, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो मतलब मैक्सिमा दे या मिनिमा दे या इन्फ्लेक्शन पॉइंट दे। हम्म। हाँ जी भाई, अमन, तो और किसका इसका है? हम्म। मीडियन, हाँ तो सी डी एफ इसका मीन हाफ होगा, मीन हाफ है तो ये वाला पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया मीन टू है ना, हाँ मीन टू, अच्छा मीन टू, हाँ तो मीन टू है इसका, तो सी डी एफ आ गया 1/6 1/2 रख दिया, तो यही आंसर है, 2 log 2 log 4। मतलब log 4 तुम्हारा क्या आया, सी डी एफ आ गया ना, तो ई की पावर log 4 कितना होगा? तुम्हारा डाउट क्या है इस क्वेश्चन में, पूछना क्या चाह रहे हो तुम? एच इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, H A0, नहीं नहीं वो यही कहना चाह रहा है, ई ऑफ एक्स माइनस, एक्चुअली ये है वो फंक्शन ई ऑफ यही है एक्स माइनस ए नॉट ही है एक्चुअली, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, ई ऑफ एक्स माइनस ए मिनिमम, मान लो ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए कुछ भी हो सकता है, तो ये जो होगा ए नॉट होगा, ये ए नॉट क्या निकल के आएगा, तो इसको इसने H A0 लिखा है, ठीक है ना, सो H A0 ये है एक्चुअली। तुम्हारा निकाल तो लिया तुमने, वो तुम्हारा ए नॉट वही है, ए नॉट सही है, ए नॉट कितना आया, ए नॉट तुम्हारा जो आया है वो ln 4 आया ना, तुमसे ई की पावर ए नॉट पूछ रहा है, तो ई की पावर ए नॉट कितना आ जाएगा, ई की पावर ln 4, तो आंसर 4 नहीं दिया है।
हाँ हाँ वही है। तो ये एच जो तुम ढूंढ रहे हो ये होगा, ये थ्योरम में कल लिखाया था ना मैंने, तो ये होता है। हाँ सही है, मतलब ये जो एच है यही होगा एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली, तो फंक्शन इज दिस ओनली। सेम चीज वहां पे जैसे मिनिमम ए बिलोंग्स टू आर, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, जो कल वाला कंडीशन था, ये भी यही होगा, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए नॉट स्क्वायर। तो ये भी एच ए नॉट देगा, यही रहेगा एच ए नॉट, जहाँ यहाँ पे ए नॉट मीडियन है, यहाँ पे ए नॉट मीन है ना, यहाँ मीन है यहाँ मीडियन है। तो ठीक है, तो यही फंक्शन है एक्चुअली, थ्योरम यूज कर रहा है एक्चुअली, वो थ्योरम यूज कर रहा है इसीलिए। नेक्स्ट बताओ भाई, किसका रह गया? तुम्हारा ही एक और है, बताओ इसमें क्या पूछना है। 3 क्वेश्चन तुम्हारे हैं, तो रुक जाओ इसको। क्या करना है इसमें, एच एक्स पी डी एफ ऑफ वाई, ए माइनस लॉग एक्स, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तुम? हाँ, तो इसमें सिंपली लगा लो ना, ट्रांसफॉर्मेशन मत लगाओ, सिंपली वो कर लो। माइनस लॉग एक्स भी लगा सकते हो, सिंपली कर लो ना सॉल्व। माइनस लॉग एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर इजी तो है। अच्छा एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 है, यूनिफॉर्म 0 1 नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी आ जाएगा। तुम्हें मीन निकालना आता है ना जी एक्स का, व्हाट इज मीन ऑफ जी एक्स? पीडीएफ के साथ करो ना, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करो। अरे क्यों नहीं आएगा भाई, उसको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है इसका मतलब, तुम्हें इंटीग्रेशन सॉल्व करो, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट इसको ट्राई करो, कुछ ना कुछ सोचो क्या कर सकते हो। बाई पार्ट लगाओ, बाई पार्ट से हो सकता है, बाई पार्ट लगाओगे ना, बाई पार्ट लगा के देखो। ये चीज़ है, थोड़े आसान नहीं हो सकता इंटीग्रेशन मुश्किल हो, बट कोशिश करो, ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन करके देख लो, तब भी तुम्हारा पीडीएफ वैसे ही कॉम्प्लिकेट आएगा। हम्म। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें बोला है कि 1 - y² जब x नेगेटिव है, और 1 - y है जब पॉजिटिव है, 1 - x है जब पॉजिटिव है, तो बताओ पीडीएफ ऑफ वाई। तो लगाओ इसमें सीडीएफ निकालो, पहले सीडीएफ निकालोगे। दो पार्ट में तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जब नेगेटिव है तो रेंज क्या है, पॉजिटिव है तो रेंज क्या है, दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, उसको पीडीएफ भी दो पार्ट में आएगा। ठीक है, अभी तुम्हारा ये कराता हूँ, तो बाकी लोगों को मौका देते हैं, बताओ भाई, और तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए ना, अभी और लोगों को देखते हैं। तो हाँ, ये यार का कभी